नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग रेलवे के प्रीवियस ईयर के एक क्वेश्चन को यहाँ देखेंगे जो त्रिकोणमिति से लिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका रेलवे के प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन त्रिकोणमिति का सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन को बनाने में आपको मात्र 5 से 10 सेकेंड का समय लगेगा अगर आप अच्छे से फॉर्मूला जानते हैं तो। इस सवाल को बनाने के लिए आपको पेन भी उठाने का जरूरत नहीं है, बस इसको देखना, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए तो समझते हैं, पहले फॉर्मूला को यहाँ समझते हैं हम लोग। देखिए, साइन थीटा है, हम लोग इसको अगर बटे में लिखे तो लिख सकते हैं साइन बराबर 1/1 कोस थीटा। इसी प्रकार अगर कोस का बात करें तो कोस को लिख सकते हैं 1 सेक थीटा। और देखिए, यहाँ साइन बराबर जब 1 कोसेक होता है तो कोसेक बराबर क्या होगा, तो कोसेक बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। इसी प्रकार जब कोस थीटा बराबर 1 सेक होता है, ये फॉर्मूला है, आपको अच्छे से याद रखना है, तो सेक थीटा बराबर भी क्या होगा 1 कोस। ठीक है, इसी प्रकार कोट थीटा बराबर भी होता है 1/tan थीटा। और टेन का मान निकालना तो टेन यहाँ होगा, यहाँ कोट आ जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि टेन थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1/कोट थीटा। ठीक है, ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो हम लोग तुरंत इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसा देखिए, क्वेश्चन में लिखा है 5 साइन 14 डिग्री, तो हम लोग लिखेंगे साइन 14 डिग्री। अब इसके साथ इंटू में सेक 76 डिग्री है, तो हम लोग सेक को क्या लिख सकते हैं 1 कोस थीटा, फॉर्मूला के हिसाब से। देखिए, सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 कोस थीटा, प्लस उसके बाद लिखा हुआ 3 कोट 15 डिग्री। हम लोग कोट को क्या लिख सकते हैं, तो कोट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। ठीक है, 1/tan थीटा, यानी थीटा की जगह में 75 डिग्री है, प्लस 2। तो आपको वैल्यू भी याद होना चाहिए किस। अब बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, साइन बटा क्या है, कोस है ना, तो हम लोग लिखेंगे साइन 14 डिग्री बटा में क्या है, कोस 76 डिग्री, प्लस 3 है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं कोट 15 डिग्री बटा में है टेन 75 डिग्री, प्लस में क्या होगा, 2 को 1 से इंटू करेंगे 2। ठीक है, ये गुना है 5। अब बताइए, ऊपर नीचे अगर साइन का कॉम्बिनेशन बने और दोनों थीटा को जोड़ के अगर 90 बने तो इसका वैल्यू क्या होता है 1। इसी प्रकार कोट 10 का कॉम्बिनेशन बने, लेकिन ये बटे में होना चाहिए। कोट ऊपर है या 10 ऊपर है उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस कोट और 10 होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा आ जाए और इन दोनों थीटा को जोड़ के, मतलब डिग्री का वैल्यू को जोड़ के अगर 90 बनता है तो इसका वैल्यू क्या होता है 1। यानी कोट 15 डिग्री और 10 75 डिग्री है, तो 15 डिग्री और 75 डिग्री को ऐड करने पर 90 अगर बने और कोट और 10 का कॉम्बिनेशन हो तो हमेशा वैल्यू 1 होता है। उसी प्रकार साइन और कोस का। तो आपको समझना है कॉम्बिनेशन किसका किसका बनना चाहिए, बटे में। तो देखिए, बटे में एक तो हम लोग का कोस और साइन का हो तो भी चलेगा, वैल्यू 1 होगा, जोड़ के 90 हो। ठीक, इसके अलावा कोट और 10 का हो तो भी होगा। अच्छा, इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, साइन ऊपर हो कोस नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी जोड़ के अगर 90 बनता है एंगल को तो हम लोग का क्या आएगा 1 आएगा। उसी प्रकार 10 ऊपर हो कोट नीचे हो तो भी 1 आएगा। और एक बच गया आपका सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, जब कभी भी इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बने और जो दोनों थीटा का वैल्यू जोड़ के अगर 90 बने तो वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो इसी प्रकार इसका भी वैल्यू 1 आया, प्लस में क्या आया 2। सबको सॉल्व करेंगे तो 5 का 5 आएगा, 2 का 2 नहीं है, 3 का 3 होगा, प्लस 2, यानी आंसर कितना आया 10। ये 10 यानी ऑप्शन बी। ये तो हो गया तरीका हम लोग का बनाने का। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि सेक बराबर 1/कोस होता है तो कोस नीचे आएगा, 14 डिग्री और 76 डिग्री जोड़ के 90 डिग्री आया, तो हम लोग सीधे क्या लिखेंगे 5। ठीक है, देखिए, अगर आपको ट्रिक का इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्लियर है? अब यहाँ समझते हैं, यहाँ तो 5 का 5 होगा, क्योंकि 14 डिग्री और 76 डिग्री जोड़ के कितना आ रहा है, जोड़ के आ रहा है 90 डिग्री, तो 1 हो गया वैल्यू। इसी प्रकार कोट 15 डिग्री है, कोट 75 है, तो ये 1/10 होगा, तो 15 डिग्री और 75 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, जोड़ के 90, यानी यहाँ भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1। और 10 45 का वैल्यू ऑलरेडी 1 होता है, तो 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10। बस इतना ही बड़ा आपका बनेगा सवाल। यानी इसके लिए आपको एग्जाम हॉल में कलम का जरूरत नहीं है उठा के सॉल्व करने के लिए। आप सीधे यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, सबको जोड़िए, आंसर 10 आ जाएगा। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको फॉर्मूला का कंसेप्ट याद होना चाहिए और ये कंसेप्ट भी पता होना चाहिए और फॉर्मूला भी याद होना चाहिए।
बात समझ में आ गया। चलिए तो हम लोग का देखिए ये प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है ना, हम लोग सारे त्रिकोणमिति के सारे क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्लियर है? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।